तो महाराष्ट्र में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा आग की तरह फैल रही है और वो है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के एक होने की चर्चा, दोनों गुटों के विलय की चर्चा। सभी शिवसैनिक दिल से चाहते हैं कि दोनों गुट फिर से साथ आ जाएं। हालांकि अब्दुल सत्तार और अंबादास दानवे इस मामले में अपने विचार पेश कर चुके हैं और कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में दोनों गुट जल्द ही एक हो सकते हैं। और अब एक बार फिर से एकनाथ शिंदे गुट के बड़े नेता अजय बोरास्तों ने भी इस बात को लेकर बड़ा दावा किया है और इसके बाद तो दोनों गुट के एक साथ होने की तारीख का ऐलान भी किया जा चुका है। तो क्या है पूरी खबर, अजय बोरास्तों ने क्या कुछ कहा, आपको भी दिखाते हैं। क्या वाकई में अब समय आ गया है कि दोनों गुटों के शिवसैनिक खुशी से झूम उठे? पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आप भी इस महाविलय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दरअसल ये तो पिछले कई दिनों से चल रहा था कि दोनों गुट साथ आ सकते हैं, लेकिन 2 जून 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तो ये माना जाने लगा कि अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की नजदीकी साथ आने का समय हो चुका है। और ये सब कुछ हुआ महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेसवे पे, जहां पर उद्धव ठाकरे खेमे के नेता अंबादास दानवे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अब्दुल सत्तार का काफिला आमने सामने आ गया। दोनों नेताओं ने गाड़ी से उतरकर एक दूसरे को गले से लगाया। इनकी मुलाकात की तस्वीरें महाराष्ट्र में आग की तरह वायरल हो गई और इसके बाद अंबादास दानवे ने मीडिया में आकर कहा कि वक्त आ चुका है दोनों शिवसेना एक हो जाए। अब्दुल सत्तार ने भी इसके जवाब में कहा कि शिंदे साहब रजामंदी दे तो दोनों पार्टी को एक होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पर पहला क्लू मिला कि दोनों पार्टी साथ आ सकती है। लेकिन इसके बाद में खबर आई गई हो गई और यहाँ पर फिर से चर्चाएं बंद हो गई। लेकिन अब अजय बोरास्तों ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद में माना जाने लगा है कि उद्धव ठाकरे की पूरी तरह हाँ है और एकनाथ शिंदे भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे से फिर से विलय कर लिया जाए। दरअसल 18 जून को महाराष्ट्र की 16 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले शिवसेना के सभी नेता मिलन और गठबंधन की चर्चाओं पर जोर दे रहे हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे के करीबी और बड़े नेता अजय बोरास्तों का भी बयान सामने आया। यहाँ पर आपको बता दें, अजय बोरास्ते एकनाथ शिंदे के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। उनके बेहद करीबी और विश्वसनीय नेता माने जाते हैं। अजय बोरास्तों के हवाले एकनाथ शिंदे ने पूरा नासिक दे रखा है। वो नासिक के जिला अध्यक्ष हैं और इसी बाबत जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की तो उन्होंने मीडिया वालों का बहुत ही बैलेंस जवाब दिया। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि क्या वाकई में शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होने जा रहे हैं, तो इस पर अजय बोरास्तों ने सीधे कहा कि हर शिव सैनिक यही चाहता है। महाराष्ट्र में रहने वाला हर शिव सैनिक, बाल ठाकरे को चाहने वाला हर शिव सैनिक यही चाहता है कि दोनों गुट एक हो जाएं। उन्होंने एक लाइन में सीधी और सपाट बात कह दी कि सब यही चाहते हैं कि दोनों गुट एक साथ हो जाएं। यहाँ पर अजय बोरास्तों ने हमारे लीडर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों हैं। यहाँ पर अजय बोरास्तों ने उद्धव ठाकरे को भी अपना लीडर बनाया और एकनाथ शिंदे के बराबर रिस्पेक्ट उन्होंने दी। यहाँ पर अजय बोरास्तों ने आगे कहा कि ये सब जानते हैं कि दोनों ही लीडर हमारे बाला साहब ठाकरे के आदर्श को मानने वाले हैं। इसीलिए सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि दोनों विचारधारा अलग अलग रास्तों पर जाने के बजाय एक रास्ते पर आ जाए और वो समय अब दूर नहीं है। यहाँ पर अजय बोरास्तों ने एक बात और की। अजय बोरास्तों ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी जैसे काम कर रही है उससे सहयोगी दलों के लिए हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। एनसीपी का हाल सब देख रहे हैं, लेकिन हमारे शिंदे साहब फाइटर है, इसलिए अब तक सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है। लेकिन वक्त आ चुका है कि बीजेपी की मनमानी से शिंदे साहब भी परेशान हो रहे हैं और इसीलिए कहीं न कहीं वो भी अब चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ विलय को ज्यादा दिन तक न टाला जाए। यहाँ पर अजय बोरास्तों ने कहा कि पार्टी के टॉप लेवल पर विलय को लेकर अभी तक सीधे तौर पर बात नहीं हुई है, लेकिन हम सब नेता आपस में मिलते रहते हैं। कार्यकर्ताओं के स्तर पर इसे लेकर कोई विरोध नहीं है। हम नेताओं में भी इसे लेकर कोई भी विरोध नहीं है। इसीलिए सभी नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों को एक हो जाना चाहिए। अब अजय बोरास्तों के इस बयान के बाद में उद्धव गुट की नेता प्रथमेश गीते भास्कर का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना एक नंबर की पार्टी रही है। ये बात अलग है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण हम दो गुट में बढ़ गए, लेकिन नाम अब भी एक है। हम साथ होंगे तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे ने भी प्रथमेश गीते भास्कर की तरफ से अपनी हाँ उद्धव ठाकरे तक पहुंचा दी है। तो कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में हर शिव सैनिक यही चाहता है कि दोनों पार्टी एक हो जाए। अंबादास दानवे और अब्दुल सत्तार इसका संकेत पहले ही दे चुके हैं और अब अजय बोरास्तों ने भी सामने आकर एकनाथ शिंदे गुट के मन की बात रख दी है। वहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रथमेश गीते भास्कर ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। तो कुल मिलाकर अब तारीख वो बहुत ज्यादा दिन तक दूर नहीं है जब दोनों ही पार्टी एक बार फिर से साथ आ जाएगी और दोनों शिवसेना मिलकर एक बार फिर से सिर्फ एक शिवसेना बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे के साथ विलय करना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में इन दिनों जर्जर इमारतों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। म्हाडा ने हाल ही में मानसून पूर्व सर्वेक्षण में, यानी कि मानसून आने से पहले जो सर्वेक्षण किया गया, उसमें तकरीबन 80 से ज्यादा इमारतों को खतरनाक घोषित किया था, यानी कि डेंजरस श्रेणी में रखा था। ये इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि ये कभी भी गिर सकती हैं। एक बारिश अगर आई तो ये इमारतें और इसमें रहने वाले लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अब इस बात को लेकर वैसे तो कई और संगठन भी देवेंद्र फडणवीस से मांग करते रहे हैं। इसके अलावा खुद एकनाथ शिंदे के नेता भी देवेंद्र फडणवीस से इस बात को लेकर सिफारिश लेकर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही ये मुद्दा आदित्य ठाकरे ने उठाया, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस तुरंत अलर्ट मोड में आ गए और देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत इस मामले की कार्रवाई के निर्देश दे दिए। यानी कि आदित्य ठाकरे ने जो कहा, जैसे कहा देवेंद्र फडणवीस ने उसे वैसे ही मान लिया। और ये एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब आदित्य ठाकरे ने कुछ कहा हो और मुख्यमंत्री ने उसे हाथों हाथ मान लिया है। अब पूरा मामला क्या है ये समझ लीजिए। तो मुंबई में जो जर्जर इमारतें हो चुकी है उनको लेकर बारिश से पहले सर्वेक्षण किया जा रहा है और ये काम म्हाडा कर रही है। यानी कि जो इमारतें जर्जर हो चुकी है, जो बारिश सह नहीं पाएंगी, गिर जाएंगी, कभी भी इसमें रहने वाले लोगों की जान खतरे में आ सकती है, उन सभी को लेकर सर्वेक्षण किया जाता है। और इस सर्वेक्षण में 82 ऐसी बिल्डिंग सामने आई है जो कि अत्यंत खतरनाक श्रेणी में रखी गई है। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजर कंडीशन में है, बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है और इसमें काफी लोग यहाँ पर रहते हैं। अब 82 इमारतों में आप समझ लीजिए कम से कम 1000-2000 लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं। तो उनकी जिंदगी पूरी तरीके से खतरे में है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब है कि इसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। म्हाडा ने हाल ही में 30 मई 2026 को, यानी कि अभी 2-4 दिन पहले ये लिस्ट जारी की थी। इसके बाद में कई सारी संस्थाएं सामने आई थी और इसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। खुद एकनाथ शिंदे के नेता भी मुख्यमंत्री कार्यालय में ये सिफारिश लेकर गए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन खबर आ रही है कि जैसे ही वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे इस मामले में अपना लेटर लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे तो तुरंत एक्शन हो गया। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने पूरी इमारतों का जायजा करने के निर्देश दिए हैं। एक टीम बनाई है जो पूरी इमारतों का जायजा करेगी, उसमें रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार लेगी। साथ ही साथ उन्हें इन जर्जर इमारतों से कहां शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर भी सरकार तुरंत अलर्ट मोड में आ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि म्हाडा द्वारा 82 इमारतों को जर्जर घोषित किए जाने के बाद उसमें रहने वाले नागरिकों के लिए आदित्य ठाकरे ने चिंता जाहिर की है। इस बारे में उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। पत्र में आदित्य ठाकरे ने आशंका जताई कि इसमें रहने वाले लोगों के अधिकार संकट में है, उनका जीवन संकट में है। आदित्य ठाकरे ने इन सभी अत्यंत खतरनाक घोषित बिल्डिंग्स में से कई मालिक और किराएदार वर्षों से और पीढ़ियों से रह रहे हैं, ये अपने लेटर में बताया। और साथ ही साथ ये भी बताया कि इन इमारतों के खतरनाक घोषित होने का फायदा उठाकर कुछ मकान मालिक किराएदारों पर दबाव भी बना सकते हैं और बनाना शुरू भी कर चुके हैं। उनसे जबरन किराया वसूला जा रहा है, उन्हें जबरन डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने काफी लंबा चौड़ा पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा।